हेलो एवरीवन। अगर आपकी फाइल लगी हुई है ऑलरेडी और बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, डिले हो रहा है, या अभी आपने फाइल लगानी है और आप चाहते हो कि आपका ज़्यादा डिले ना हो और प्रोसेस जल्दी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपकी हेल्प होती है और आप रिफ्यूज़ल से और ज़्यादा पैसे खर्च करने से बचते हो। तो गाइस, बड़े सारे क्लाइंट मुझसे पूछ रहे हैं, सर हमारी फाइल लगी हुई है स्टूडेंट वीज़ा के लिए या टूरिस्ट वीज़ा के लिए या पीआर के लिए, बड़ी देर हो गई सर, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे चेक करूं, कुछ बता नहीं रहे, ना अप्रूव हो रहा है ना रिफ्यूज़ हो रहा है। तो वो मेरे साथ चेक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको समझा दूं कि भाई मेरे साथ चेक नहीं करना, किसके साथ चेक करना और कैसे प्रोसेस फास्ट किया जा सकता है, मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले तो ये बात समझो, कोई भी काम जल्दी करवाना हो तो किससे बात करते हैं? कोई भी काम जल्दी करवाना हो तो उससे बात करते हैं जो वो काम कर रहा है। या पूछना हो कि काम का क्या चल रहा है भाई जो दिया था, तो उससे पूछते हैं जो वो काम कर रहा है। तो हमने जो फाइल लगाई है टूरिस्ट वीज़ा की, स्टूडेंट वीज़ा की, पीआर की, कोई भी फाइल जो हम लगाई है वर्क परमिट की, वो हमने लगाई है कनाडा आईआरसीसी में। तो इस केस में डिले हो रहा है तो हमने आईआरसीसी से बात करनी होती है, आईआरसीसी को हमने रिमाइंडर देना होता है। इस वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिन्होंने फाइल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था और वो डॉक्यूमेंट भी देना चाहते हैं अपनी फाइल के साथ कनाडा गवर्नमेंट को, या किसी ने एड्रेस गलत दे दिया था, सही करना चाहते हैं, या नया एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, या जब फाइल लगाई थी अनमैरिड थे अब मैरिज हो गई है, ये चीज अपडेट करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं आईआरसीसी को, कुछ भी बताना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो। देखो, मेनली 3 तरीके होते हैं इंटरेक्ट करने के आईआरसीसी से, ठीक है। सबसे पहला तरीका है बाय फोन। आप सीधा कॉल कर सकते हो आईआरसीसी को, नंबर नीचे दिया उनका, लेकिन कॉल वही बंदा कर सकता है जो यूएस या कनाडा में है, ठीक है। अगर आप उधर नहीं हो, आप इंडिया में हो या किसी और कंट्री में हो, तो उसका तरीका है आप ऑनलाइन ही कनाडा का नंबर ले लो, जैसे स्काइप नंबर ले लो, एक नंबर खरीद लो बस कनाडा का, आप कॉल कर सकते हो। स्काइप नंबर ले सकते हो, खरीद सकते हो, या फ्री वाले भी कुछ मॉड है, जैसे एप्लीकेशन से आप इंस्टॉल कर सकते हो। टेक्स्ट नाउ करके है, टेक्स्ट नाउ, स्काइप है और गूगल हैंगआउट्स है। बहुत सारी फ्री में कॉल्स करने वाली एप्लीकेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, थोड़ी सी सर्च करोगे तो। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो है, कनाडा गवर्नमेंट आईआरसीसी खुद चाहती है कि आप ये तरीके से उनको रीच करो, जिसका नाम है वेब फॉर्म, ठीक है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि वेब फॉर्म के जरिए उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको तीसरा जो तरीका है वो बता देता हूँ। जो थर्ड वे है, थर्ड वे में आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। इसके लिए भी आपको कनाडा में होना पड़ता है। अगर आप कनाडा हो तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हो, जिसको एटिप नोट्स भी बोलते हैं और जीसीएमएस नोट्स भी बोला जाता है, ठीक है। 30 दिनों में आपका ऑर्डर के बाद आपके पास एक नोट्स की लिस्ट आ जाती है। काफ़ी सारे पेजेस की फाइल होती है, अप टू 100 पेजेस, जिसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि अभी तक मेरी फाइल पे काम हुआ क्या है और जिसके पास मेरी फाइल है उसने उस पर क्या रिपोर्ट बनाई है, क्या नोट्स दिए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया लेकिन काम हुआ क्या है, तो ये काम अगर जानना चाहते हो क्या है, तो उसके लिए एटिप नोट या जीसीएमएस नोट आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आप कनाडा में हो। अगर आप कनाडा में नहीं हो, आपका कोई भाई बंधु कोई रिश्तेदार कनाडा में है, तो आप उसको भी बोल सकते हो ये ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। तो मेनली ये 3 तरीके हैं आप जो इंटरेक्ट कर सकते हो आईआरसीसी के साथ, और वही बता सकते हैं कब आपका काम होगा और प्रोसेस फास्ट हो जाता है। वेब फॉर्म के अंदर आपको अपडेट आ जाती है, 1 हफ्ते में भी आ जाती है, 2 में भी आ जाती है, 3 में भी। आप रिमाइंडर दे देते हो, जैसे हमने किसी को काम दिया, हम कॉल करके थोड़ा उनको याद दिलवाते हैं या एक तरह का प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में आप बस याद दिलवाओ, प्रेशर मत क्रिएट करो। मल्टीपल टाइम्स कॉल्स नहीं करनी, मल्टीपल टाइम्स वेब फॉर्म नहीं सबमिट करना,
और यू कैन फेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, बस एक रिमाइंडर देना है, एक बार वेब फॉर्म सबमिट करना है या एक बार कॉल करनी है, जो भी करना है जस्ट एक बार ही करना है। यही एक तरीका है जल्दी प्रोसेस करने का और जानने का, क्योंकि मैं जानता हूँ क्यूरियोसिटी होती है बंदे को, यार मैंने फाइल लगाई है, हुआ क्या मेरी फाइल के ऊपर, पता ही नहीं चल रहा कुछ। कोई तो हो जो बता दे। तो आप लोग इधर उधर सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, मैं उससे पूछ लूँ उससे पूछ लूँ, सर इस टाइम फाइल लगाई थी कुछ हुआ नहीं, उस टाइम फाइल लगाई थी कुछ हुआ नहीं। सो द बेस्ट वे टू नो कि क्या चल रहा है आपकी प्रोफाइल ऊपर, it is to check with IRCC. I have already given you all the methods to interact with IRCC. Now let me show you practically कि वेब फॉर्म कैसे सबमिट करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो बेचारे वेट कर रहे हैं इतनी देर से उनको भी पता चले कि वो क्या कर सकते हैं, लोगों की हेल्प होगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में एंड आपको मैं बताता हूँ आगे क्या करना है और कैसे ये वेब फॉर्म सबमिट करना है। सो हेलो गाइस, सबसे पहले आपने खोल लेना है जी अपना google.com। गूगल पे आने के बाद आपने टाइप करना है IRCC वेब फॉर्म। ठीक है जी, IRCC वेब फॉर्म टाइप करके आपने करना है एंटर। करते ही सबसे टॉप वाला जो आपको ये URL दिखाई दे रहा है secure.cic.gc.ca, यही वाला खोलना जो सिक्योर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये नीचे और भी है, ये नहीं हमने खोलना है, सिक्योर वाला खोलना है। इस पर करेंगे क्लिक करने के बाद सारा कुछ आपके सामने है, बड़ा इजी है। वो आपसे पूछ ही जाएंगे इंग्लिश में, आप बताई जाइए। अब से सबसे पहले उन्होंने पूछा जी इंक्वायरी क्या है जी आपकी, टाइप ऑफ एप्लीकेशन बताइए। देखो ये बहुत सारी तरह की आपकी टाइप हैं एप्लीकेशन की। किसी ने ET अप्लाई किया हो सकता है, किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी ने अपना फ़ोन नंबर ईमेल चेंज करना है। ये सारी चीज़ें पढ़ लो, इनमें से कोई भी चीज़ की आपको दिक्कत है तो वो, जैसे एक बंदे ने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, उसने कोई बात करनी है तो वो ये सिलेक्ट करेगा। किसी ने टूरिस्ट वीज़ा या स्टडी वीज़ा के लिए किया तो वो सिलेक्ट करेगा टेम्परेरी रेजिडेंस, जिसने ऑनलाइन अप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा भी टेम्परेरी में आता है, स्टडी वीज़ा भी टेम्परेरी में आता है, वर्क परमिट भी टेम्परेरी में आता है। ये सिलेक्ट कर लिया टेम्परेरी, चलो मान लिया हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर से पूरी डिटेल देनी है। अभी वो कहते हैं जी टेम्परेरी वाले तो ये 3 तरह के 4 तरह के, बताइए आप कौन से हो। स्टडी वाले हो, टेम्परेरी स्टडी परमिट अप्लाई किया, वर्क परमिट किया, विजिटर किया। तो मान लेते हैं जी हमने स्टडी अप्लाई किया या विजिटर, जो भी किया यहाँ पे सिलेक्ट कर लो बस। ठीक है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये मौका है आपके पास, ये जो बॉक्स है ना, इसी में लिखना है जो लिखना है, जो भी आप पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो। कोई ऐसी चीज़ जो चाहते हैं अपना डिसीजन लेने से पहले एम्बेसी जान ले, IRC जान ले, तो यहाँ पे लिख दो। कुछ पूछना चाहते हो डिले के बारे में, प्रोसेसिंग और कितना टाइम लेगी, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो दिस इज योर प्लेटफॉर्म टू आस्क एनीथिंग। 1500 कैरेक्टर तक का पैराग्राफ आप लिख सकते हो, बहुत लिमिट है, वर्ड लिमिट, काफ़ी सारे पूछ सकते हो। पोलाइटली पूछना है, अच्छे से पूछना है और सिर्फ काम की बात करनी है, यूजलेस कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है जी, लिख लिया यहाँ पर। फिर वो पूछते हैं जी अपनी डिटेल्स दो, अपना नाम बताओ उनको, अपना ईमेल आईडी बताओ। ईमेल आईडी वही टाइप करना है जिससे आपने पहले एप्लीकेशन अप्लाई किया, तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा भी करोगे तो चलेगा। डेट ऑफ बर्थ अपना डालो वही वाला, कंट्री ऑफ बर्थ डालो वही वाला, जो सारा कुछ। क्लाइंट ID नंबर, UCI नंबर डालना है, आपके पास होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर 8 बार 0 टाइप करना है। 1 2 3 4 5 6, अगर मान लो 6 बार करते हो तो नहीं लेगा, एरर आ जाएगा। देखो ठीक है, 8 बार ही करना है, अब वो ले लेगा। आ गया। अगर आपके पास UCI है तो प्रेफर करो वही डालो, नहीं है तो 8 बार ये डाल दो। एप्लीकेशन नंबर तो आपके पास होगा ही, अपना एप्लीकेशन नंबर तो उनको देना ही पड़ेगा, यहाँ डालो। इनके बिना उन्हें पता कैसे चलेगा कौन सी एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये टाइप करना है। अपना फ़ोन नंबर दे दो, टेलीफोन वाला मोबाइल नंबर दे दो। ठीक है जी, डन। उसके बाद पूछ रहे हैं जो इंक्वायर कर रहा है, जो बंदा ये फॉर्म फिल कर रहा है वो कौन है, इसको करो। कह रहे आप एप्लीकेंट हो, मतलब आप वही बंदे हो जिसकी फाइल लगी हुई है, तो एप्लीकेंट। अगर आप रिप्रेजेंट मतलब किसी एजेंट है तो वो रिप्रेजेंटेटिव। अगर जिसने स्पॉन्सर किया है वो कर रहा है तो स्पॉन्सर। वो ये जानना चाहते हैं कि इंक्वायर कर कौन रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि जिसकी फाइल लगी वो खुद ही कर रहा है, तो एप्लीकेंट कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद फिर से एप्लीकेंट की सारी डिटेल्स आ गई, बड़ी इजी डिटेल्स है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपने नीचे करना है जी ये टिक और नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो वहाँ पर आपको ऑप्शन आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो जो आप पिछली बार रह गया था, या कोई न्यू डॉक्यूमेंट है जो आप चाहते हो कि एम्बेसी ये वाला डॉक्यूमेंट भी मेरा हाथ में पकड़ ले डिसीजन लेने से पहले, रिफ्यूज़ करने से पहले या फिर डिसीजन लेने से पहले,
तो नेक्स्ट पेज पे आपको वो ऑप्शन मिलती है। बड़ी इजी, जैसे ये बड़ी इजी इन्फॉर्मेशन है, सामने लिखा हुआ है सब कुछ, आपने बस फिल करना है, ठीक है। फिर आपने सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट कर देते हो 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। जो आपने पूछा होता है वो बता देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं वो, ठीक है। तो बस ये था वेब फॉर्म। तो होप आपकी कुछ हेल्प हुई है, आपने कुछ सीखा है। और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बेचारे अभी तक वेट कर रहे हैं, उनकी फाइल का कुछ हुआ नहीं है, डिसीजन नहीं लिया गया, तो उनकी भी हेल्प होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ और भी आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।